जो लोग भूल गए थे या जिन्हें मालूम नहीं था उन्हें मालूम हो गया, जो भूल गए थे उनको फिर से याद आ गया। ये एक तरह का सेल्फ गोल था कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ऐसा वक्ता नहीं आया जो अपनी बात प्रभावी तरीके से, तार्किक तरीके से और तथ्यों के आधार पर रख सके। भावनात्मक आधार पर केवल जो है आरोप लगाने के स्तर पर इससे आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ नहीं पाई। उसको लग रहा था कि ये तो बहुत भारी मात हो गई। एक तो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हार गए विधानसभा का, उसकी वजह से किरकिरी हो रही है। हमारे साथी दल ही हमारे खिलाफ हो रहे हैं, हमारे नेतृत्व पर यानी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। तो संकट से घिरी हुई कांग्रेस को तिनके के सहारे के रूप में लगा कि अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का ये छोटा सा हिस्सा काट कर चलाएं और इसको मुद्दा बनाएं तो हमको फायदा मिल सकता है। कांग्रेस और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनमें हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। ऐतिहासिक तथ्य इसके गवाह है, और ये किसी पार्टी का आरोप नहीं है। इस पर कौन पार्टी क्या बोल रही है उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। खुद बाबा साहब अंबेडकर ने जो बातें कही हैं, केवल उन्हीं पर ध्यान दें। पूना पैक्ट याद होगा आपको। पूना पैक्ट साइन नहीं करना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, उनकी हालत खराब होने लगी तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया है गांधी जी ने। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से उनका जीवन खतरे में पड़े, इसलिए मैंने इस पर दस्तखत किया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस ने क्या किया, पहले शुरू कीजिए जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था पहले, और 1952 के चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ। तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची लेकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने पूरी सूची देखी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं था। उन्होंने कहा भाई अंबेडकर को होना चाहिए इसमें। तो उन्होंने कहा बाबू जगजीवन राम का नाम है। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि अंबेडकर कानून और अर्थशास्त्र दोनों के बड़े विशेषज्ञ हैं। कम लोग जानते होंगे उनके कानून के पक्ष को, विशेषज्ञता के पक्ष को ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन वो बड़े अर्थशास्त्री थे, ये बात कम लोगों को पता है, क्योंकि कांग्रेस के इतिहासकारों ने ये पक्ष उनका सामने कभी आने नहीं दिया। कांग्रेस का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है, गांधी परिवार के गुण गाता है, उसको डॉक्टर अंबेडकर में कोई अच्छाई नज़र नहीं आई। उनकी मजबूरी है कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, तो उनका नाम पूरी तरह से गायब नहीं कर सकते थे।